हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर हमने बेटा बात करी थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, है ना। उसकी जो कैपेसिटेंस होती है हमने देखा था कि वो डिपेंड करती है एरिया पे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पर, साथ के साथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो उन दोनों प्लेट्स के बीच में रखा गया है ना। यस, आज हम लोग है ना उसकी एनर्जी स्टोर्ड कितनी करती है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ के साथ उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, है ना। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी बातें रिकॉल कर लेते हैं एक बार दोबारा से। हमने क्या देखा था लास्ट क्लास के अंदर वो देखें। यस, हमने इस तरीके से बात करी थी। लेट से हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, लेट से इनके बीच की डिस्टेंस है हमारे पास, इनके बीच का सेपरेशन है डी। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन है हमारे पास डी। यस, हम क्या कर रहे हैं, हम कैपेसिटेंस लिख रहे हैं। एक तो हम लोग चार्ज और पोटेंशियल के टर्म्स में लिखेंगे, दूसरा हमने देखा था इसके डायमेंशंस के टर्म्स में लिखना। तो दोनों हम लोग लिखते हैं। लेट्स से द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो है वो डी है ना। और लेट्स से इसका जो एरिया ऑफ प्लेट है वो है, इस सरफेस का जो एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ प्लेट, वो है कैपिटल ए। ठीक है, बीच में जो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखा है, ठीक है, ये हमारी डाइलेक्ट्रिक स्पेस है जो हमने रख रखा है इसमें डाइलेक्ट्रिक। लेट्स से एक डाइलेक्ट्रिक के हमने इसके अंदर इंसर्ट कर रखा है के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमारे को गिवन है उस डाइलेक्ट्रिक का। अब हमें क्या पूछा गया है, कैपेसिटेंस पूछा गया है ना। इनिशियली कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, कोई भी चार्ज गिवन नहीं है ना। स्टिल हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। कैपेसिटेंस बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, है ना। चाहे से उसमें चार्ज हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई बाल्टी है तो बाल्टी पानी को होल्ड तो करेगी, इससे कोई मतलब नहीं है कि उसमें पानी है कि नहीं है। जिस तरीके से बाल्टी की एक कैपेसिटी होती है पानी को होल्ड करने की, वैसे ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी भी एक कैपेसिटी है, क्या, चार्ज को होल्ड करने की। वेदर यू हैव गिवन द चार्ज ऑन दिस प्लेट्स और नॉट, इट डजेंट मैटर एट ऑल। इसका हमें क्या करना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो इसकी कैपेसिटी से मतलब है कि कितनी कैपेसिटी, कितना चार्ज होल्ड कर सकती है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में बात भी करी थी कि यस, कैपेसिटेंस इस इसकी डाइलेक्ट्रिक के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट है इनटू एरिया ऑफ प्लेट डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है बेटा। यस, अब हम लेट्स से कि हमें ना इन प्लेट्स पे चार्ज दिया, और चार्ज और पोटेंशियल के टर्म्स में भी हम लोग इसकी कैपेसिटेंस डिफाइन करना चाह रहे हैं इस सिस्टम की। लेट्स से इसके ऊपर मैंने चार्ज दिया Q, इस प्लेट को दिया चार्ज Q, है ना, और इसको दिया -Q। यस, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं कि आउटर प्लेट्स पर चार्ज कितना होगा, 0 होगा। इधर भी आउटर प्लेट पे कितना चार्ज होगा, 0 होगा। आउटर सरफेसेस ऑफ द प्लेट्स पे चार्ज हमेशा 0 रहने वाला है अगर तुमने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दिया है। या तो ऐसे याद रख लो, नहीं तो आउटर प्लेट्स पर चार्ज कैलकुलेट करने का तरीका वो इस तरीके से भी याद रखते हैं, आउटर सरफेसेस ऑफ अ प्लेट, चार्ज ऑन outer surfaces of a plate can be given by, yes, ये हमें पहले से पता होना चाहिए था कितना होता है। यस, टोटल चार्ज Q - Q डिवाइडेड बाय, इस तरीके से याद कर ले, है ना। अगर मान लो कि एक प्लेट को चार्ज Q1 दिया गया, दूसरी प्लेट को चार्ज Q2 दिया गया, डिवाइडेड बाय 2, ये आउटर सरफेसेस पे आने वाला चार्ज है। अगर हमें मान लो कि अनइक्वल चार्जेस दे दिए प्लेट पे, उस केस के अंदर हम चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2 से, है ना। अभी हम लोग देख भी लेंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। यस, अच्छा, अब हम लोग चार्ज के टर्म्स में कैपेसिटेंस भी देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। जब लेट्स से कि हमने चार्ज दिया, चार्ज देंगे तो क्या आएगा, यस, इस कंडक्टर के ऊपर कुछ पोटेंशियल भी आएगा। इसी तरीके से इसको भी कुछ चार्ज दिया है तो इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा। लेट्स से इसका पोटेंशियल है, यस, इसका पोटेंशियल है VA, इसका पोटेंशियल है VB। ठीक है, यस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना हो गया, तुम बोलोगे सर इस प्लेट का पोटेंशियल है VA, इसका है VB, तो इसका हो जाएगा VA - VB। ठीक है,
इसका हो गया वी ए माइनस वी बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स हमारे पास आ गया वी ए माइनस वी बी। हम चाहें तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से आराम से रिलेट कर सकते हैं। हम ये पढ़ें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय डी, है ना। हम चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इन दोनों प्लेट्स के बीच में, है ना। हमने ये बात भी करी थी, याद हो तो लास्ट क्लास के अंदर। चलो अभी हम लोग क्या करने वाले थे, यस कैपेसिटेंस लिखने वाले थे। देखो इस फॉर्मूले से देखो Q1 प्लस Q2, Q1 का वैल्यू कितना है प्लस Q, Q2 का वैल्यू कितना है माइनस Q, है ना। इसको Q1 बोल देते हैं, इसको Q2 बोल देते हैं। Q1 प्लस Q माइनस Q डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, फाइनली जीरो आ जाएगा, है ना। यानी आउटर सरफेसेस भी तो चार्ज कितना आएगा, जीरो। जब हम लोग प्लस Q चार्ज इसको देंगे तो आउटर सरफेसेस पे कोई चार्ज रिसाइड नहीं करेगा, इसकी भी आउटर सरफेस पे कोई चार्ज रिसाइड नहीं करेगा। इस बात को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट हम लोग कंडक्टर के अंदर ले लेंगे, मार्क कर लेंगे, और Q1 Q2 हम लोग मान लेंगे कि चार्जेस है प्लेट्स के ऊपर, आउटर सरफेसेस के ऊपर, है ना। फिर उसकी हेल्प से क्या करेंगे, उसकी हेल्प से हम लोग किसी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हम जानते हैं जीरो होती है, इक्वेशन बना लेंगे तो हमारे पास वो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। और ये काम हमने बहुत बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया है, इसलिए आई एम नॉट रिपीटिंग दैट वर्क, ठीक है। हम लोग सिंपली जानते हैं कि सर कैपेसिटेंस, यस आउटर सरफेस में जो चार्ज होगा वो सर टोटल चार्ज का बाय 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। आ जाओ कैपेसिटेंस लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ किसके, चार्ज और पोटेंशियल के। तो चार्ज ऑन अ पॉजिटिव प्लेट, मैंने बताया था चार्ज ऑन अ पॉजिटिव प्लेट ये वाली है, ठीक है, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यस ये हायर पोटेंशियल पे होगी, ये लोअर पोटेंशियल पे होगी, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तुम बोलोगे पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, ठीक है। अगर इस प्लेट को मैं इन्फिनिटी पे लेके चले जाता हूं तब कितना हो जाएगा, वी बी जीरो हो जाएगा। फिर उस केस में आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए जैसे हम लोग लिख रहे थे वो बात हो जाएगी, दैट इज Q डिवाइडेड बाय उसका पोटेंशियल, है ना। यस तो ये हमारा आ गया कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। बहुत अच्छे। अच्छा हम इस बात को से ये भी देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं कंडक्टर नियर बाय रख देते हैं तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले आइसोलेटेड कंडक्टर तो केवल VA था, VB इन्फिनिटी पे कितना हो रहा था, जीरो हो रहा था, ठीक है। अब दूसरा कंडक्टर भी हम लोग इन्फिनिटी से यहाँ पर ला के रखे, जिसकी वजह से क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज हो गया, और पोटेंशियल के डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो गई, चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी इस सिस्टम की इंक्रीज हो गई, है ना। पहले प्लेट्स के बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन था, तब कैपेसिटेंस Q बाई वी ए हो जाएगी। जब इनके बीच में डी सेपरेशन हो गया तो हमने देखा कि वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल जो है वी ए माइनस वी बी यानी कि वी डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस बढ़ गई। ये छोटी छोटी बातें हमने देखी, है ना। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इन बातों को समझने में। चलो अब बात करते हैं कि मान लो कि अनइक्वल चार्जेस दे दें, फिर क्या होगा, वो भी कर सकते हैं यार। अनइक्वल चार्जेस के टर्म्स में भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इस बात को प्रूफ मैं इधर से भी कर सकता हूँ। ये जो बात मैंने तुम्हें समझाई वो बेसिकली आई इधर से ही, कैसे आई है वो समझे। यस देखें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कितनी होगी, वो होगी इस डायरेक्शन में। मैंने लास्ट क्लास में भी डिफाइन किया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस डायरेक्शन में, है ना। और इस पे प्लस चार्ज होगा और इस सरफेस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। और कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इतनी इस डायरेक्शन में होगी, कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वी ए माइनस वी बी बाई डी, ठीक है। यस अब सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा को लिख सकता हूँ यार चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ द प्लेट। इस एरिया ऑफ प्लेट ए पर ये चार्ज फैला हुआ है, चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यस चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया इस प्लेट का एरिया ले रहे हैं, है ना, ये वाला एरिया की बात कर रहे हैं, जिस पे चार्ज फैला हुआ है उस एरिया की बात कर रहे हैं। यस बेटा, है ना। इनटू क्या कर देंगे, यस
हमारे पास ये आ गया इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी बाय डी हो गया। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, आसानी से देख पा रहा हूँ कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ Q अपॉन ए ई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। यस यस, इधर से मैं देख पा रहा हूँ यार, ए ई एप्सिलॉन नॉट हमने पढ़ा है, ए ई एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी को हम लोग लिख सकते हैं, ए एप्सिलॉन बाई डी को सी लिख सकते हैं, तो Q बाय सी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी हो गया। तो हमारे पास बेसिकली कैपेसिटेंस आ गई Q डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय वी ए माइनस वी बी। यस बेटा, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। यस, कोई बच्चा बोले कि सर अगर अनइक्वल चार्जेस दे देंगे फिर कैसे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे? आपने तो बराबर बराबर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दे दिए, कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया, चार्ज ऑन अ पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय वी ए माइनस वी बी। अगर हम अनइक्वल चार्जेस देंगे फिर क्या होगा? यस, देखें उस केस में, देखो यार ये बात है, मैंने डायरेक्ट लिखना तुम्हें बताया, एक्चुअल में इसका प्रूफ ये है, ये मैंने जो किया है यहाँ पर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनके प्लेट्स के बीच की हमने लिखी, है ना। एक प्लेट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के कारण भी इस डायरेक्शन में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे कितनी आ गई? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू दिस, है ना। चार्ज डेंसिटी को हमने लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, टोटल चार्जेस प्लेट पे कितना है? Q डिवाइडेड बाय एरिया। ये कर दिया हमने और उसके बाद सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। चलो बहुत अच्छे। अब हम लोग बात करते हैं जब अनइक्वल चार्जेस दे देंगे उस केस में सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो यार, उस केस के अंदर अब मैं ना, देखो उस केस के अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से 2 प्लेट्स हम लोग ले रहे हैं, 2 प्लेट्स हैं, हाँ, और उनके बीच की जो सेपरेशन है, उनके बीच की सेपरेशन लेट्स से डी है। लेट्स से इस पे Q1 चार्ज बराबर 2Q दे दिया और इस पे मैंने Q2 चार्ज जो है वो माइनस Q दे दिया। इस तरह के चार्जेस मैंने दे दिए, है ना। इस पे 2Q दे दिया, चलो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज ही ले लेते हैं, लेट्स से इतना दे दिया, है ना, इतना चार्ज हमने दे दिया। अब चार्जेस किस तरीके से अरेंज होंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अभी तो चार्जेस अरेंज करेंगे अपने आप को, किस तरीके से अरेंज करेंगे वो देखें। आउटर सरफेसेस पे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या करना है, हमें इस सिस्टम की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। डाइलेक्ट्रिक बीच में जो है वो वैक्यूम है, ठीक है। एरिया ऑफ प्लेट हम लोग ले लेते हैं, लेट्स से एरिया ऑफ प्लेट है ए, ठीक है। यस, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन प्लेट्स के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, है ना। मैं पहले डायरेक्टली लिखूंगा फिर उसका प्रूफ भी कर दूंगा। देखिए क्या करते हैं, 2Q इस पे है प्लस Q इस पे है, हमें क्या करना है, इस सिस्टम की कैपेसिटेंस लिखनी है। तो देखें आउटर प्लेट्स पर चार्ज ऑन आउटर सरफेसेस ऑफ अ प्लेट, आउटर सरफेसेस ऑफ अ प्लेट इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक है। यस, Q1 कितना है 2Q प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3Q बाई 2, दैट इज 1.5Q। तो यहाँ पर इस पर आ जाएगा हमारे पास 1.5Q इधर आ जाएगा और 1.5Q इधर आ जाएगा, बिल्कुल इक्वल चार्जेस आएंगे। बचा हुआ चार्ज टोटल कितना दिया था 2Q, कहीं कंडक्ट नहीं हुआ है, कहीं चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो -1.5Q इधर आ गया, तो तुम बोलोगे सर इधर आएगा 0.5Q। बहुत सही बच्चे, तो इधर कितना आ जाएगा, इधर तुम बोलोगे सर इधर आ जाएगा हमारे पास, देखो Q है, यस 1.5Q इधर आ गया, तो यस इधर आ जाएगा, इसका अपोजिट चार्ज इधर इंड्यूस हो जाएगा माइनस का 0.5Q। यानी अंदर जो चार्जेस होंगे वो तो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ही आने वाले हैं, ये ध्यान रखें, है ना। चार्ज अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज सामने वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा, ठीक है, और बचा हुआ चार्ज बाहर चला जाएगा। बहुत अच्छे। अब बात करते हैं हम लोग, यस चार्ज ऑन आउटर सरफेसेस आ गया। अब हम लोग पहले तो इसका वो देखते हैं कि कैपेसिटेंस कितना होगा, बिल्कुल बेसिक से करते हैं।
हम ये जानते हैं कि इन प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। लेट से हमने वैक्यूम रख रखा है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे सेटअप हो जाएगी। पॉजिटिव प्लेट से इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे क्या है बेटा, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। कुछ इस तरीके से सेटअप हो जाएगी। इस तरीके से सेटअप हो जाएगी, है ना। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। लेट से ए पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है ना। सबसे पहले इस आउटर सरफेस वाली प्लेट के कारण लिखते हैं, आउटर सरफेस के कारण। तुम बोलोगे सर इसके कारण प्लस 1.5 क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, और इधर वाले 1.5 क्यू के कारण पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, यानी आउटर सरफेसेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द जो कैपेसिटर होगी वो जीरो हो जाएगी। हमेशा कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। आउटर चार्जेस जो हैं प्लेट्स के वो कभी भी अंदर वाले फील्ड में कंट्रीब्यूट करते ही नहीं है, ऐसा ध्यान रखें, ठीक है। यस, चाहे तो हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं। देखें ऐसा लिख देते हैं, ई नेट डायरेक्शन के साथ लिख रहा हूँ। देखें इस प्लेट के कारण कितना होगा, तुम बोलोगे सर 1.5 क्यू, एरिया ऑफ प्लेट ए है, ठीक है। यस, डायरेक्शन इस तरफ है इसलिए पॉजिटिव ले लेते हैं। चलो इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 कर देंगे। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसके कारण अंदर वाली सरफेस के कारण तुम बोलोगे अंदर वाली सरफेस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। कितनी आएगी, 0.5 क्यू डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, ठीक है। इसके कारण इसके नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, पॉजिटिव आएगी। कितना आएगी, 0.5 क्यू डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट आएगी। बहुत अच्छे। अब ये बाहर वाली सरफेस के कारण पॉजिटिव चार्ज है ए पॉइंट पर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है इसलिए 1.5 क्यू 2a एप्सिलॉन नॉट हो गया। चलो कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, कर देते हैं फटाफट से। देखें मैंने बोला था कि आउटर सरफेसेस के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स जो है वो जीरो ही आएगी, कोई लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ अब क्या करते हैं, कितना आ जाएगा, Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। यस, ये हमारे पास आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। 0.5 क्यू 0.5 क्यू क्यू हो गया, Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट हो गया। चलो इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिखते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इसका हमने क्या कर दिया, यस, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, सॉरी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। यस, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आई है, कितनी आई है हमें पता है, ऊपर हमने निकाली, तो यूजिंग 1 मैं ऐसा लिख सकता हूँ। यस, देखें यूजिंग 1 हम लोग लिख सकते हैं Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई डी। तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास QD बाई 2a एप्सिलॉन नॉट आ गया। यस, इसको मैं कुछ लिख सकता हूँ, a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इसको हम लोग लिख देते हैं डेल्टा V इज इक्वल्स टू Q बाई 2 इंटू C, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज बिटवीन द प्लेट्स है, डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। इस प्लेट का पोटेंशियल मान लो V है, इस पॉइंट पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, इस पॉइंट का प्लेट का पोटेंशियल है VB, तो इनके बीच का डिफरेंस VA माइनस VB हो जाएगा। देखें फाइनली आंसर कितना आ रहा है, देखें देखो फाइनली हमारे पास इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा V को VA माइनस VB इज इक्वल्स टू Q बाई 2 इंटू C। तो कैपेसिटेंस निकाला था, कैपेसिटेंस VA माइनस VB, सॉरी C हमें निकालना था, C हमारे पास आ गया Q डिवाइडेड बाई 2 VA माइनस VB आ गया,
ठीक है, यस, ये हमारे पास आ गया है। यस, चार्ज क्यू, तो चार्ज कितना है अंदर वाली प्लेट्स पर, चार्ज कितना है? तुम बोलोगे सर Q/2 चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। मैंने यही सिखाया था। देखो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट कितना है, तुमने बोला सर Q/2 है, दिख रहा है Q/2 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज VA माइनस VB, है ना। हम इस बात को ऐसे रट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कैसा भी चार्ज गिवन हो, अंदर वाली सरफेस पे जो चार्ज होगा या इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो होंगे उसका पॉजिटिव हमें लेना है। पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्लेट, इनसाइड वाली सरफेस पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो है हमारे पास Q/2। देखो अंदर वाली पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज है Q/2 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ऐसे हमें करना है। ऐसे हम लोग किसी भी सिस्टम का क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। नोट करो यार। यस बेटा, अब आगे चलते हैं, है ना। एक बात ध्यान रखना, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, लेट्स से कि कोई चार्ज नहीं है कैपेसिटर पर, कोई चार्ज नहीं है ना, और बच्चों से पूछा जाएगा कि बताओ कैपेसिटेंस, तो हो सकता है कुछ बच्चे इसको चार्ज की जगह 0 पुट करें और बोल दें कैपेसिटेंस 0। तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चार्ज 0 है इसका मतलब है कि बाल्टी में पानी नहीं भर रखा, बाल्टी की कैपेसिटी तो पानी भरने की है लेकिन तुमने चार्ज नहीं डाल रखा उसके ऊपर। हम लोग कैपेसिटी मेज़र करने के दो तरीके जानते हैं बाल्टी की। एक तो है कि चार्ज कितना है डिवाइडेड बाय उस चार्ज पर जो पोटेंशियल है वो, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका उसकी फिजिकल डायमेंशन से हम लोग निकाल रहे हैं। दो तरीके हम लोगों ने सीखे। जब हम लोग चार्ज हमने नहीं दे रखा उस समय कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला जाए तो फिर हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा वाला? यस, जो बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास, C = A/D के टर्म्स में हम लोग बात कर पाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, चार्ज भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 का फॉर्म बन जाएगा जो कि अनडिफाइंड है। तो फिर हमें सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, हमारे पास इसकी फिजिकल डायमेंशन की हेल्प से हम लोग इसकी कैपेसिटेंस लिख पाएंगे। ये बात ध्यान रखें, है ना। ऐसा नहीं है कि इसकी कैपेसिटेंस 0 हो जाएगी चार्ज नहीं देंगे तो इसके पास कैपेसिटी तो है इस सिस्टम के पास चार्ज होल्ड करने की, लेकिन हमने चार्ज नहीं दे रखा इसको, हमने इसको फिल नहीं कर रखा है, हमने इसको एनर्जी अभी दी नहीं है, हमने एनर्जी स्टोर नहीं करी है इसमें अभी, है ना। ऐसा इसका मतलब है। चलो, एनर्जी स्टोर्ड कितनी करता है कोई पैरेलल प्लेट सिस्टम, तो वो देखें। एनर्जी स्टोर्ड, हेडिंग डाल लें, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड in a parallel plate capacitor, in a parallel plate capacitor। यस बेटा, इनिशियली इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज जो है वो 0 है ना। इस प्लेट पे भी चार्ज 0 है, इस पे भी 0 है। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इस प्लेट पे फाइनल चार्ज +Q लेके आना चाह रहा हूँ और इस प्लेट पे फाइनल चार्ज -Q लेके आना चाह रहा हूँ। ठीक है, यस। जब मैं इस प्लेट से इस प्लेट पर चार्ज दूंगा तो डेफिनेटली मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो टोटल वर्क मैंने जो किया dQ चार्ज लाकर इसको देने में, है ना, सो डैट फाइनल चार्ज इस पे +Q आ जाए, इस पे -Q आ जाए। यस, वो जो वर्क मैंने किया वही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो, किसी इंस्टेंट पे हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली डेरिवेशन कर रहे हैं कि कितनी एनर्जी स्टोर हुई उसका, है ना। लेट्स से टी टाइम पर इस पे चार्ज था +Q और इस पे था -Q, है ना। यस, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं dQ चार्ज यहाँ से यहाँ पे लाकर रखना चाह रहा हूँ। तो डेफिनेटली जो +Q चार्ज है इस dQ चार्ज को रिपेल करेगा, तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। वो एक्सटर्नल वर्क मुझे जो करना पड़ेगा dQ चार्ज में रखने में, उसका वो ही बेसिकली क्या होगा, यस, इसकी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, है ना। तो देखें, वो जो वर्क मैंने किया dQ चार्ज के लिए, मैं ऐसा बोल देता हूँ dW = पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इनटू व्हाट, इनटू dQ चार्ज। ऐसा कर दे, कोई दिक्कत इसमें? यस, छोटा सा वर्क डन जो dQ चार्ज को यहाँ से यहाँ तक रखने में लगा, दैट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, है ना। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। चाहो तो इसको ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ए प्लेट ये रही, बी प्लेट ये रही, इसका पोटेंशियल ए, इसका पोटेंशियल बी इंटू डी क्यू। चलो ऐसा कर दें। यस, अब हम ये जानते हैं कि वी ए माइनस वी बी को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अभी हमने सीखा कि सर इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, C इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। ठीक है बेटा, इसका मतलब यहाँ से हमारे पास आ गया वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू क्यू बाय सी। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। यूजिंग फर्स्ट और सेकेंड हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, यस बेटा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। अब क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, टोटल वर्क डन निकालना है हमें, तो यस इस पूरे प्लेट को क्यू चार्ज देने में जो वर्क करना पड़ा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लो कि वर्क करना पड़ा W बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। यस, यहाँ पे चार्ज कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 था इनिशियली, फाइनली चार्ज कितना लाना है? उस प्लेट पे प्लस क्यू लाना है। जब उस प्लेट पे प्लस क्यू आएगा तो इस पे अपने आप माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, यस, सॉल्व कर सकते हैं। 1/c तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ से आ गया क्यू स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स लगा लें 0 टू कैपिटल क्यू। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट हमारे पास आ गया है, यस देखें, क्यू स्क्वायर बाय 2c आ गया है, ये हमारे पास आ गया। और जो वर्क एक्सटर्नल एजेंट ने किया वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इस बात को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसने ये एनर्जी को क्या कर रखा है? स्टोर कर रखा है। यहाँ से यहाँ तक एनर्जी क्या है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड है। ठीक है, यस, प्रॉपर्ली डायग्राम बना ले। यहाँ पर इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। यस, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, इसका कोई दूसरा फॉर्म भी है क्या? इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। देखो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। Q को हमने लिखा Q इक्वल्स टू सी वी होता है, सी वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। तो हमारे पास ये आ जाएगा, यस, हाफ सी वी स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्म हो गया पोटेंशियल एनर्जी लिखने का, है ना, हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा, और भी तरीके से लिख सकते हैं इसको, यस, और भी तरीके से लिख सकते हैं। ये तो हाफ सी वी स्क्वायर हो ही गया, है ना, यस। और ये एनर्जीज तो हमने पहले भी बात करी थी, किसी भी शेप का कंडक्टर हो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है वो यही होती है। याद हो तो पिछले क्लास से हमने बात करी हुई थी इसके बारे में। चलो, अब हम लोग C का वैल्यू पुट कर देते हैं। C का वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यस। V क्या है? V ध्यान रखें, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। मैंने इसको ही क्या बोल दिया है? V बोल दिया है। ठीक है, यस, इसको हम लोग V बोल रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स को हम लोग V बोल रहे हैं। ये ध्यान रखें, यहाँ पर चेंज हो चुका है, मतलब वहाँ पर आइसोलेटेड कंडक्टर था इसलिए हम लोग वहाँ पर V यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर V का मतलब चेंज हो चुका है। यहाँ पर VA माइनस VB को हम लोग V बोल रहे हैं। चलो यहाँ पर लिख भी लें, V स्टैंड्स फॉर VA माइनस VB, है ना, यस। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यस, देखें, U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट लिख सकते हैं। ठीक है, E स्क्वायर डी स्क्वायर लिख दिया। देखें, D से D क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या आ गया हमारे पास? यस, हमारे पास आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी आ गया। देखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी, एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को क्या बोलेंगे? ये हमारा एरिया हो गया, ये हमारी डिस्टेंस हो गई।
एरिया इंटू लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बात हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ी थी। देखो U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम V। यानी कि बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर्ड है, कितने वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में। जो वॉल्यूम इन दोनों प्लेट्स ने मिलकर बनाया, उस वॉल्यूम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यस 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ध्यान रखें इसमें से अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखें इसको हम लोग यूँ लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और यही फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा था। कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड को V इंटू डी लिख देंगे, है ना, कई बार इसके फॉर्म्स चेंज कर दिए जाते हैं। चलो लिखें इसको, स्टोर लिख लें और ये बातें याद कर लें। ये सब बातें फॉर्मूलेज हमें याद होने चाहिए। चलो बेटा, यस बेटा, अब हम लोग है ना कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करने वाले हैं, है ना, एक रजिस्टर से कनेक्ट करने वाले हैं, फिर उसके बिहेवियर को स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से कैपेसिटर चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम लोग कैपेसिटर की चार्जिंग पढ़ने वाला है। तो देखें, लेट्स से कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, अनचार्ज कैपेसिटर है, इनिशियली कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं है। एक अनचार्ज कैपेसिटर हम लोग ले रहे हैं, ये हमारे पास अनचार्ज कैपेसिटर है। ठीक है, यस, इसको क्या कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस मान लो कि सर्किट का R है और बैटरी है E, उससे कनेक्ट कर रहे हैं। अपन स्विच लगा देते हैं सो डैट, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी इम्पोर्टेंस रखेगा। ठीक है, यस, E वोल्ट की मान लो कि EMF ऑफ सेल E है और रेजिस्टेंस कैपिटल R है, और एक स्विच हमने लगा रखा है यहाँ पर, कहीं पे भी एक स्विच लगा लो। यस, ये स्विच हमने लगा रखा है बेटा, स्विच। इनिशियली कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लेट से C है और कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज है, इनिशियली कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्विच को क्लोज कर रहे हैं। t बराबर 0 पर मैंने स्विच को क्लोज किया, है ना। यस, एक प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए कैपेसिटर की कि कैपेसिटर पे सडनली ना तो कैपेसिटर चार्ज होता है ना डिस्चार्ज होता है, अगर उसके पाथ में कोई रजिस्टर हमने कनेक्ट कर रखा है। तो लिख लें, इस बात को नोट करके लिख लें, इफ द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड then charge on capacitor does not change suddenly, अगर किसी रजिस्टर के पाथ में कोई रेजिस्टेंस है तो डेफिनेटली वो कैपेसिटर जो है उस पे चार्ज ना तो सडनली इंक्रीज होने वाला है ना सडनली डिक्रीज होने वाला है, धीरे धीरे करके चार्ज इंक्रीज होगा, धीरे धीरे करके डिक्रीज होने वाला है, इंस्टेंटली सडनली कभी नहीं होने वाला है कैपेसिटर चार्ज। ठीक है, तो रजिस्टर बेसिकली यहाँ पे क्या इंश्योर कर रहा है कि कैपेसिटर सडनली चार्ज ना हो रहा है ना डिस्चार्ज हो रहा है। यस बेटा, ये रजिस्टर क्या कर रहा है, रजिस्टर इस कैपेसिटर को धीरे धीरे करके क्या करेगा, चार्ज करेगा, है ना। अभी हमने t बराबर 0 पे क्या किया, हमने क्लोज किया सर्किट को। अब हम लोग जस्ट इसको स्टडी करने वाले हैं t बराबर 0 प्लस पर, यानी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, या इस टाइम को मैं बोल सकता हूँ t बराबर 0 प्लस पर। ठीक है,
जस्ट आफ्टर क्लोजिंग का मतलब t बराबर 0 प्लस, 0 पे मैंने किया, 0 के जस्ट बाद वाले टाइम पर मैं इस सर्किट को स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं देखूंगा, देखें जब सर्किट क्लोज हो जाएगा उस समय क्या हो रहा होगा। मैंने बोला कि पाथ में अगर रजिस्टर कनेक्टेड है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा इनिशियली। अगर इनिशियली चार्ज था तो 0 प्लस पर भी कोई चार्ज नहीं आएगा। मैंने बताया कि कैपेसिटर सडनली चार्ज ना तो चार्ज होगा ना सडनली डिस्चार्ज होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर स्लोली इसको चार्ज करेगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि t+0 पर भी सर यही सिचुएशन रहने वाली है, इस पे वही चार्ज रहने वाला है जो इनिशियली था। इनिशियली कितना था, कैपेसिटर 49 था, तो बाद में भी कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा, वही 0 कूलम चार्ज इस पे होगा, वही 0 चार्ज इस पे होने वाला है। बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है, यस। बाकी का सर्किट हमारा कंडक्ट रजिस्टर लगा हुआ है और एक EMF E लगा हुआ है, कुछ इस तरह की बात हो रही है। अच्छा, सर्किट यहाँ पर EMF E है, रजिस्टर R है। अब इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इन दोनों प्लेट्स के बीच में। क्यों नहीं है, क्योंकि चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है तो दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस प्लेट्स के बीच में नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग जाएंगे तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ है। जो पोटेंशियल इस प्लेट का है, जो पोटेंशियल इस प्लेट का है, वही पोटेंशियल इस प्लेट का होने वाला है, ठीक है। दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम रहने वाला है, हम बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती जो क्या करती, इसके पोटेंशियल को ड्रॉप करती है ना। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये हमने पढ़ा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, ये हमने पढ़ा है। तो इस प्लेट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब सर यहाँ पर भी पोटेंशियल वही होगा जो यहाँ पर है। बिल्कुल यार, यहाँ पर भी वही पोटेंशियल होगा, बिल्कुल। अब यहाँ से एक बात मुझे समझ में आती है कि बेसिकली t बराबर 0 प्लस पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाला पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे। इसका मतलब ये कैपेसिटर अभी कंडक्टिंग पाथ की जैसे वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है, दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब एक कंडक्टिंग वायर के जैसे ये क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। मैं इस बात को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, t बराबर 0 प्लस पर इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, यानी कि ये कंडक्टिंग वायर के जैसे वर्क कर रहा है कैपेसिटर। कितने टाइम पर, t बराबर 0 प्लस पर। हम बार बार स्टडी कर रहे हैं, मैं बोल भी रहा हूँ, यस, इस तरीके की बात हो रही है ना। ये इस तरह की बात हो गई, ये EMF E हो गया, यस। यहाँ पर पोटेंशियल, यस, यहाँ पर अगर पोटेंशियल V है तो इस प्लेट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। करंट कितनी बहेगी, करंट मैं जानता हूँ, करंट जो बहेगी वो हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, यस। करंट कितनी आ रही है, यस, करंट I इक्वल्स टू E/R। ये करंट फ्लो करेगी t बराबर 0 प्लस पर, एट t इक्वल्स टू 0 प्लस पर, ठीक है, यस। यहाँ पर कैपेसिटर एक शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव कर रहा है, यानी कि कोई बैटरी अगर तुमने लगाई है ना, कोई स्विच लगाया तुमने, मान लो कि इस तरीके से स्विच क्लोज किया t इक्वल्स टू 0 पर, है ना, तो ये कैपेसिटर जो है वो कैसे बिहेव करेगा। मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पर 0 है, तो ये t बराबर 0 प्लस पर, t बराबर 0 प्लस पर ये एक कंडक्टिंग वायर के जैसे बिहेव करने वाला है। ये कैपेसिटर इस तरीके से बिहेव करेगा, एक शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करने वाला है। चलो, यस बेटा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी कि t बराबर 0 प्लस पर भी कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा। कैपेसिटर के ऊपर चार्ज 0 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल भी सेम होगा, क्योंकि बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल दोनों प्लेट्स का बराबर होगा, ठीक है, यस। यहाँ से मैंने क्या बोला कि पोटेंशियल सेम है दोनों प्लेट्स का। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड है दोनों प्लेट से, है ना, यस। इस तरीके से हमने बोल दिया, ताकि इसका, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब है कि एक कंडक्टिव वायर, इससे हम लोग ऐसा ज्यूम कर सकते हैं कि कनेक्टेड है। और सर्किट में करंट कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। एक ऐसा भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी, इस रजिस्टर के अक्रॉस हम लोग क्या लगा दें, ओम्स लगा दें, उससे भी हमारे पास करंट आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना,
यस। अब टाइम के साथ क्या होने वाला है, टाइम के साथ करंट जैसे जैसे फ्लो करेगा वैसे वैसे इन कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज आने वाला है। ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो बैटरी है वो बेसिकली क्या करेगी, यहाँ से चार्ज लाएगी और इस प्लेट को देगी। बैटरी का काम यहाँ पे क्या होने वाला है, धीरे धीरे इन कैपेसिटर को चार्ज करने वाली है। चार्ज कैसे करेगी, करंट जैसे जैसे बहेगा वैसे वैसे यहाँ से क्यू चार्ज आएगा, प्लस क्यू चार्ज इस पे आएगा, माइनस क्यू इधर जाएगा। धीरे धीरे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ से चार्ज बैटरी पुल करेगी और प्लस क्यू चार्ज इसको देती जाएगी, यहाँ से पुल करेगी और प्लस क्यू चार्ज इस बैटरी को देती जाएगी। तो होने क्या वाला है, ये धीरे धीरे कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा, सडनली नहीं होगा। सडनली इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बीच में क्या है, रजिस्टर है। रजिस्टर इस बात को इंश्योर कर रहा है कि सडनली ना तो चार्जिंग हो ना डिस्चार्जिंग हो। चलो तो आफ्टर सम टाइम देखते हैं कि क्या होने वाला है, सर्किट के क्या हाल होने वाला है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम टी बराबर टी पे हम लोग सर्किट को देखते हैं। देखें, चलो देखें कि ये तो हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, और ये एक हम लोग कैपेसिटर ले लेते हैं। मान लो कि बेटा हमारा कैपेसिटर हो गया, ये हमारा रजिस्टर हो गया, और ये हमारी बैटरी हो गई। ठीक है, यस। इस तरीके से क्या हो रहा है, यस, EMF E, रजिस्टर R, यहाँ से Q चार्ज आ रहा है ना, और इस पे से Q चार्ज ये बैटरी इधर से पुल कर कर इस प्लेट पे ला रही है। तो इस पे आ गया प्लस Q, इस पे आ गया माइनस Q। बैटरी का काम ही यही रहेगा कि वो क्या करेगी, चार्ज करेगी इस कैपेसिटर को धीरे धीरे, है ना। कुछ टाइम बाद इस कैपेसिटर पे चार्ज आ गया, इस पे आ गया प्लस Q, इस पे आ गया माइनस Q। चलो अब देखते हैं कि करंट कितनी फ्लो कर रही है। ध्यान से देखना यार, देखो देखते हैं। अच्छा, अब की बार क्योंकि इन प्लेट्स के बीच में क्या है, प्लेट्स के ऊपर चार्जेस है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी यहाँ पर। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने वाली है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होने से क्या होने वाला है, पोटेंशियल डिक्रीज होगा जब इस प्लेट से इस प्लेट पे जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। जानते हैं माइनस dV/dr, वो माइनस क्या बताता है, बेसिकली डिक्रीज इन द पोटेंशियल बताता है। चलो तो हमें ये बात पता चलेगी कि सर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, यस। एक बार के लिए ऐसा मान लेते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो मान लेते हैं कि 0 वोल्ट है। तो तुम बोलोगे सर इधर का भी 0 वोल्ट होगा, बिल्कुल ठीक है यार। इधर का कितना होगा, E हो जाएगा, इस पॉइंट का E हो जाएगा। चलो मुझे क्या करनी है, सर्किट में करंट निकालनी है। मैं रजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगा के निकाल लूँगा अगर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है तो। चलो देखते हैं, इस पॉइंट पर इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल इस पे 0 है, यहाँ पर अगर हमने 0 बोल दिया तो इधर भी 0 आ गया, इस प्लेट पर भी 0 वोल्ट आ चुका है ना, यस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, देखो मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये हमारी प्लेट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप है, इस तरीके से सेटअप है इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत अच्छे, है ना। इस पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, इस पे क्या है बच्चे, माइनस क्यू चार्ज है। किस तरीके से है, ध्यान से देखें, यस। यहाँ इस प्लेट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा। तो मैं ये जानता हूँ कि यहाँ से यहाँ मूव करूँगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा, मैं जानता हूँ इस प्लेट का पोटेंशियल Q/C होगा। ठीक है, कैसे लिखते थे, याद हो गई, हम लोगों ने सीखा भी था। यस, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते थे, कैपेसिटेंस, याद करें, सिस्टम की कैपेसिटेंस हो जाएगी Q डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो VA, लेट्स से दिस इज प्लेट A, दिस इज प्लेट B का प्लेट पोटेंशियल कितना है, B का पोटेंशियल 0 है, तो हमारे पास क्या आ गया, V आ गया, है ना, यस। तो VA पॉइंट का पोटेंशियल Q/C आ गया, इस तरीके से आ गया इस पॉइंट का पोटेंशियल। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, A पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पर आ चुका है बच्चे, कितना आ चुका है, यस, इसका पोटेंशियल आ गया, अगर इसका 0 है तो इसका आ गया Q/C। तो इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारे पास Q/C आ चुका है। ठीक है, इसको मैं VA पॉइंट बोल देता हूँ, यस। तो इधर का कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे सर VA = Q/C आ चुका है, बहुत अच्छे।
चलो करंट निकाल सकते हैं क्या? बहुत आसानी से करंट निकाल सकते हैं ओम्स लॉ यूज़ करके। तो लिखें इसमें यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ अक्रॉस रजिस्टर आर हम लोग करंट निकाल सकते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ का पोटेंशियल E, यहाँ का पोटेंशियल Q बाय C। तो पोटेंशियल डिफरेंस तुमने बोला सिर्फ E माइनस VA डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, रजिस्टर करेंगे, क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी। तो करंट इज इक्वल्स टू फाइनली E माइनस VA की वैल्यू Q बाय C है, Q बाय C है डिवाइडेड बाय R है। यस, इस तरीके से हमारे पास आ गया है करंट एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, करंट एज अ फंक्शन ऑफ चार्ज आ गया है। और ये जो चार्जिंग होगी कैपेसिटर की वो टाइम के साथ क्या होती जाएगा, यस इंक्रीज होती जाएगी। इसके ऊपर चार्ज जो है वो टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, यस। तो हम ये जानते हैं कि एज द टाइम इंक्रीजेस, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, यस जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे चार्ज भी क्या होगा, प्लेट्स के ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, ये काम कौन कर रहा है, चार्ज बढ़ाने का, इसके ऊपर चार्ज करने का काम कौन कर रहा है, बैटरी कर रही है। बैटरी यहाँ से चार्ज ला रही है, जब लाएगी तो इस पे माइनस क्यू आ जाएगा और उसको देगी तो प्लस क्यू आ जाएगा। जो काम पहले एक्सटर्नल एजेंट कर रहा था वही काम बैटरी कर रही है। बैटरी यहाँ से चार्ज तोड़ रही है और किसको देगी, प्लस क्यू को। लेकिन काम धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है। चलो देखें, तो चार्ज धीरे धीरे बढ़ गया, चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा तो करंट धीरे धीरे घटेगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि T जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो क्या होने वाला है, यस जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो करंट टेंड्स टू क्या हो जाएगी, करंट टेंड्स टू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये जो चार्ज है वो फाइनली कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा और करंट इसके अंदर कितनी बहने लगेगी, 0 बहने लगेगी, है ना। हम लोग अलग से अभी देखेंगे। अभी बात सिर्फ इतनी समझे कि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा चार्ज ऑन द प्लेट बढ़ेगा, करंट इन द सर्किट क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इन्फिनिटी पे हम लोग देखेंगे कि करंट कितनी हो जाएगी, 0। अब इन्फिनिटी वाले सर्किट की बात हम लोग अलग से करने वाले हैं, नोट करें इसको। यस बेटा, अब हम लोग देखते हैं T बराबर इन्फिनिटी पे क्या होगा। हमने देख तो लिया ही है, हमें आइडिया तो हो ही गया है कि जैसे जैसे टाइम के साथ करंट इसमें बहेगा, यहाँ से बैटरी क्या कर रही होगी, चार्ज ला रही होगी और इस प्लेट पे दे रही होगी। तो ये क्या हो रहा होगा, एक प्लेट पर चार्ज बढ़ रहा होगा और इस पे माइनस क्यू चार्ज बढ़ रहा होगा। उसकी वजह से क्या हो रहा है, यस कंटिन्यूसली ऐसा प्रोसेस करंट फ्लो करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी और इस प्लेट के ऊपर चार्ज बढ़ता रहेगा और टाइम आएगा जब क्या हो जाएगा, यस इस प्लेट के ऊपर, यस यस बेटा। अब T बराबर इन्फिनिटी में हम लोग सर्किट को देखते हैं। T बराबर इन्फिनिटी को मैं ऐसे बोल सकता हूँ एट स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट सर्किट कैसे काम करने वाला है वो देखें, है ना। देखो एट स्टडी स्टेट ये मान लो रजिस्टर है अपना, ये अपना कैपेसिटर हो गया और ये अपनी बैटरी हो गई। यस, इस तरीके से ये रजिस्टर R है और EMF सेल E है। वही सर्किट है, ऐसा नहीं है रजिस्टर मैंने इधर बना दिया वो तो कुछ सर्किट चेंज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यस देखें जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा, है ना। इस प्लेट के ऊपर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा और जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस घटता जाएगा जिसकी वजह से करंट घटती जाएगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये करंट क्या कर रहा है, इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, इनके ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा तो क्यू बढ़ रहा है। बेसिकली क्यू बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर घटता जा रहा है। इस पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो डिफरेंस घटता जाएगा जिसकी वजह से करंट जो है क्या हो रहा है रजिस्टर के अंदर वो डिक्रीज हो रही है और इन्फिनिटी पे जाकर इस रजिस्टर में करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इन्फिनिटी का मतलब एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जब इस सर्किट के अंदर चार्ज 0 हो जाए, सॉरी करंट फ्लो जो है वो 0 हो जाएगी, है ना। मैं ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूँ कि T इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे करंट कितनी हो जाएगी, सर्किट में 0 हो जाएगी, है ना। और सर्किट में करंट 0 होगी उस समय लेट से इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू है
और इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है बेटा, माइनस क्यू है ना। यस, अच्छा स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इन कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल कितना है हम लोग वो कैलकुलेट कर रहे हैं। इन प्लेट्स का पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। चलो देखते हैं यार, यहाँ पर ई है, लेट से एक पॉइंट का पोटेंशियल ई हो गया तो दूसरे का जीरो। तुम बोलोगे सर इधर 0 वोल्ट, तो इधर भी कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया। बहुत अच्छे, इधर कितना हो गया, इधर हो गया ई, है ना। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यस हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल्स टू सी वी से हम लोग लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल Q बाय सी हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल, है ना। यस, उस समय करंट कितनी है, करंट सर्किट के अंदर 0 एट स्टडी स्टेट, या बोल सकते हो एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर सर्किट में करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैंने रीज़न बताया, धीरे धीरे कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ेगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ेगा, तो करंट धीरे धीरे कम होती जाएगी। और करंट धीरे धीरे कम हो गई तो बेटा इन्फिनिटी पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जब करंट सर्किट में कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उस समय हम लोग बात कर रहे हैं, दैट स्टेट इज सेड टू बी अ स्टडी स्टेट। अब कैपेसिटर में कोई, यानी इस सर्किट के अंदर अब कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब इस सर्किट की स्टेट यही रहने वाली है, अब कोई चेंज नहीं आने वाला, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं स्टडी स्टेट। चलो यहाँ पर है E, यहाँ पर है Q बाई सी। डेफिनेटली अगर कैपेसिटर में करंट है 0 है, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, यस, कितना हो जाएगा तो देखें, E माइनस Q बाई सी डिवाइडेड बाई R इक्वल्स टू 0, है ना। करंट 0 है रही, तो E इक्वल्स टू Q बाई सी हो गया। तो Q का वैल्यू मेरे पास आ गया E इंटू सी। यस, इतना चार्ज इस प्लेट के ऊपर आने वाला है। Q इक्वल्स टू सी ई चार्ज इस प्लेट के ऊपर आने वाला है। यस, करंट कितनी रहेगी, करंट 0 है रही है, ये ध्यान रखें। यस बेटा, दो प्लेट्स पे जो चार्ज आएगा वो इतना आ जाएगा, इस प्लेट पे आ जाएगा EC, है ना, चाहे तो लिख ले। इस प्लेट पे आ जाएगा माइनस का EC, इस प्लेट पे आ जाएगा प्लस का EC। इतना चार्ज इन दोनों प्लेट्स के ऊपर आने वाला है ना। यस, वो बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि बेसिकली ये जो अरेंजमेंट है ये एक ओपन सर्किट के जैसे वर्क कर रहा है। कैपेसिटर क्या कर रहा है, ओपन सर्किट के जैसे वर्क कर रहा है। देखें, इस अरेंजमेंट को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लो रजिस्टर हो गया, है ना, और यहाँ से पाथ क्या है, यस ओपन सर्किट है ना। सॉरी, ओपन सर्किट का सिंबल हम लोग थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। देखो देखो, ये हमारा रजिस्टर हो गया, ये हमारा सर्किट ओपन हो गया। यस, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं हो सकता अब कैपेसिटर, क्योंकि इस सर्किट में करंट फ्लो कितनी हो गई है, 0 हो चुकी है। कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, अब फुली चार्ज हो चुका है। अब कैपेसिटर अब फर्दर चार्ज नहीं होगा, ये ध्यान रखें, है ना। यस, जो करंट बहनी थी बह चुकी है, अब सर्किट में करंट 0, तो चार्जिंग भी सर्किट कैपेसिटर की कितनी हो गई है, स्टॉप हो चुकी है। अब कुछ इस तरह की स्टेट आ चुकी है, बेसिकली इस तरह की घटना घट रही है। ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली E है ना। ये हमारे कैपेसिटर है, कैपेसिटर ओपन सर्किट के जैसे बिहेव कर रहा है, रजिस्टर R है। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एट स्टडी स्टेट कैपेसिटर बिहेव एज अ ओपन सर्किट एंड एट इनिशियल स्टेज कैपेसिटर बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, है ना। जब चार्ज होने लगेगा इनिशियली, उस समय तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, या शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करता है। ये बात याद रखनी है, तभी सर्किट सॉल्व होंगे बेटा। तो t बराबर 0 प्लस पर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट, जब कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, इनिशियली मान लो कि अनचार्ज है, उस केस में शॉर्ट सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, उस समय सर्किट में करंट 0 हो जाएगी, और कैपेसिटर जो है अब फुली चार्ज हो चुका है, अब ये ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, यस, और न्यूमेरिकल्स की हेल्प से मैं और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। यस, एक सर्किट की हेल्प से हम लोग समझते हैं। देखो यार, इस तरह का सर्किट हमें दे रखा है, और t इक्वल्स टू 0 पे हम लोग सर्किट को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, स्विच को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, यस, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे वैसे ही, यस, इनिशियली ये कैपेसिटर अनचार्ज है, अनचार्ज केवल है ना। यस, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, हम जानते हैं कि कैपेसिटर पे चार्ज t बराबर 0 प्लस पर क्या होने वाला है, 0 ही रहेगा, क्योंकि चार्ज सडनली ना तो कैपेसिटर पे चार्ज इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है ना।
क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, रजिस्टर। रजिस्टर ये इंश्योर करता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है कैपेसिटर की सडनली ना हो, ठीक है। यस, तो t बराबर 0 प्लस पर हम लोग देखते हैं, हम ये जानते हैं कि t बराबर 0 प्लस पर अभी हमने डिस्कस किया कि इस प्लेट और इस प्लेट का सेम पोटेंशियल होगा, इस प्लेट और इस प्लेट का सेम पोटेंशियल होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि इनिशियली इन प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं होगा। 0 प्लस पर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग पे भी इस सर्किट की यही स्टेट रहने वाली है, इस प्लेट्स पर जो चार्ज होगा वो भी 0 रहने वाला है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये एक बेसिकली कंडक्टिंग वायर के जैसे वर्क करने वाला है, ये बात याद रख लें, ठीक है। यस, ये हमें याद रखनी है कि एट अनचार्ज कैपेसिटर्स अगर है तो हम जैसे ही कोई स्विच को क्लोज करेंगे वो एक कंडक्टिंग वायर के जैसे वर्क करने वाला है। तो देखो हमारे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ गई, ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया बेसिकली कैपेसिटर। हमने कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है, 10 वोल्ट की हमने बैटरी लगाई है। यस, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हमारा है 2 ओम, हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। यस, हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट हमने कर दिया, ये रहा, है ना, शॉर्ट सर्किट कर दिया। करंट निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं यार। करंट कितनी बहेगी, करंट हम आसानी से निकाल सकते हैं, एंड I इज इक्वल्स टू, यस, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस कितना है 2 है, करंट कितनी हो गई 5 एम्पियर हो गई। चलो यार, ये हमारे पास करंट हो गई। चार्ज भी पूछा गया है ना, एट t इक्वल्स टू 0 प्लस पे, तो इनिशियली चार्ज कितना है, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है, 0 कूलम है। अब नेक्स्ट इसकी पार्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखो सेकेंड पार्ट देखें, एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, या फिर इसी बात को हम ऐसा बोल सकते हैं एट स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट पे बात करते हैं। स्टडी स्टेट पे मैंने बताया कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा, ठीक है। जो करंट फ्लो होनी थी, जिससे करंट क्या कर रहा था, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, धीरे धीरे इस कैपेसिटर को फुली चार्ज कर देगा, उसके बाद करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। और कुछ ऐसी सिचुएशन हम लोग देखने वाले हैं। यस, ये कैपेसिटर कैसे वर्क करेगा, ओपन सर्किट की वजह से वर्क करेगा। कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है अब, है ना, ध्यान रखें कि कैपेसिटर क्या हो चुका है, फुली चार्ज हो चुका है। अच्छा, रजिस्टर कितना है, रजिस्टर हमारे पास है 2 ओम का, यस, इस तरीके से। ये कितना है 10 वोल्ट का। करंट कितनी होगी, करंट सर्किट में 0 एम्पियर रहेगी। यस, अब क्या होने वाला है, चार्ज ऑन द प्लेट्स हमसे पूछा गया है। मैं जानता हूं कि करंट अगर 0 है तो इधर कितना है 10 वोल्ट है, इधर कितना है 0 वोल्ट है, इधर कितना 10 वोल्ट। करंट 0 है सर्किट के अंदर, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, इधर भी 10 वोल्ट होगा, इधर भी कितना होगा 10 वोल्ट होगा, ठीक है। Q इक्वल्स टू CV हम लोग जानते हैं, पोटेंशियल हमें पता है, पोटेंशियल पता है तो हम चार्ज बता सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमें लेना होगा, ये ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है 10 वोल्ट का है। Q बाय C से हम लोग निकाल सकते हैं, यस, Q बाय C इक्वल्स टू Q बाय V, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है, मैं जानता हूँ सर, पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, यस। कैपेसिटेंस हमें दे रखा है 3 फैराड, तो देखें 3 फैराड हमें कैपेसिटर है। वैसे इतने बड़े कैपेसिटर्स नहीं होते, माइक्रो के अंदर होते हैं, ठीक है, हमें दे रखा है, हम मान लेते हैं। क्यों, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 का है, तो हमारे पास चार्ज आ गया 30 कूलम आ गया चार्ज। इतना चार्ज हमारा स्टोर कर लेगा एक कैपेसिटर, ठीक है। 30 कूलम का मतलब ये है कि एक प्लेट पर आ गया है, इस वाली प्लेट पे तो आएगा प्लस का 30 कूलम और इस प्लेट पर आएगा माइनस का 30 कूलम, ठीक है। इस तरीके से आने वाला, नोट करें इसको। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमें क्या करना है, हमें करंट I1, I2, I3 निकालनी है t बराबर 0 पे एंड t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। साथ के साथ फाइनल चार्जेस ऑन द कैपेसिटर भी कैलकुलेट करना है, लिख लें जैसे, ऑल्सो फाइंड फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है। 2 बातें करनी है हमें, ये थर्ड पार्ट हो गया इसका। करते हैं स्टार्ट। देखो t इक्वल्स टू 0 प्लस पर देखते हैं सर्किट को, है ना, ड्रॉ करते हैं एट t इक्वल्स टू 0 प्लस पर। जैसा कि मैंने बताया कि कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है, अनचार्ज होगा तो ये t बराबर 0 प्लस पर कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की जैसे बिहेव करेगा, एक कंडक्टिंग वायर की जैसे बिहेव करेगा। तो देखें कुछ इस तरह का सर्किट हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा R हो गया, है ना, ये हमारा R हो गया, और ये
कंडक्टिंग वायर हो गया और ये हमारा शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर हो गया और ये हमारा EMF E हो गया बेटा। EMF E ये रहा, रजिस्टर R ये रहा, ये रजिस्टर R है ना। यस, हमें क्या पूछा गया, t बराबर 0 प्लस पर करंट पूछा गया, I1 I2 और I3 पूछे गए। निकाल सकते हैं, आई होप आसानी से निकाल सकते हैं। यस, इधर का पोटेंशियल मैं जानता हूँ, यस 0 है, इधर का E है, यस इधर का हम नहीं जानते हैं। R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं क्या सर्किट का, यस R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर नोडल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोडल से भी सॉल्व कर सकते हैं, R इक्विवेलेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि R इक्विवेलेंट से सॉल्व कर लेता हूँ इसको। इस सर्किट का करंट कितना आ जाएगा, देखो ये दोनों पैरेलल में है, R/2 प्लस ये सीरीज़ में 3R/2, तो करंट कितनी बहेगी सर्किट में, करंट जो सर्किट में आएगी वो बेसिकली आएगी हमारे पास I = E अपॉन ये R प्लस R/2, तो 3R/2 आ जाएगी। तो करंट बहेगी सर्किट के अंदर, जो करंट I ये वाली होगी जो बैटरी से निकल रही है ना, वो हो जाएगी E/3R हो जाएगी। ये वो करंट है जो बेसिकली क्या कर रही है, बैटरी से निकल रही है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, I1 बोल रहे हैं, है ना। I1 करंट बेसिकली हमारे पास आ गई। मैं रिपीट करता हूँ, ये दोनों पैरेलल में R/2 प्लस सीरीज में 3R/2 है ना, R/2 प्लस 3R/2। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उस रजिस्टर के अक्रॉस, E, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, तो करंट आ गई I1, ठीक है, इतनी करंट आ गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ये करंट आ चुकी है, यहाँ पर कितनी आ चुकी है, देखें ये करंट आ गई है 2E/3R आ गई है, ठीक है बेटा। अब दोनों तरफ रजिस्टर्स बराबर बराबर है, तो करंट बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे सर इधर आ जाएगी E/3R, इधर भी कितनी आ जाएगी E/3R आ जाएगी। यस बेटा, आधी करंट इधर चले जाएगी और आधी इधर आ जाएगी, E/3R E/3R, ठीक है। यस, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी करंट। आई होप यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एट t = इन्फिनिटी पे चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा। इनिशियली चार्ज ऑन कैपेसिटर 0 हो जाएगा, अनचार्ज है कैपेसिटर, इसलिए दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल भी सेम है, ये बात ध्यान रखें, है ना। मैं मार्क कर देता हूँ, अगर यहाँ का 0 है तो यहाँ का भी 0 वोल्ट होगा, इस पॉइंट का भी 0 वोल्ट, दोनों प्लेट्स कैपेसिटर के सेम पोटेंशियल पे है, इसलिए हमने ऐसा मान लिया कि बेसिकली ये शॉर्ट सर्किटिंग वायर है बेसिकली, ठीक है। चलो अब करते हैं बात, जब t = सेकेंड पार्ट की बात करते हैं एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। चलो यार, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे देखें, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करता है, तो ओपन सर्किट हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा रजिस्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया और ये हमारा बैटरी हो गई, ठीक है। यस, कितने वोल्ट की बैटरी है, E हमें दे रखा है, EMF सेल, रजिस्टर R है, ये R है, ये R है, यस इस तरीके से। अच्छा, अब की बार क्या करंट में बैटरी में से जो करंट निकल रही है वो चेंज हो जाएगी क्या, बिल्कुल हो जाएगी। अब देख रहे होंगे कि करंट नहीं बह रही है इस पार्ट के अंदर, कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया होगा, जिसकी वजह से करंट बहना बंद हो गई है इस ब्रांच के अंदर, जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ होता है। वो पार्ट जो ब्रांच जो है वो ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करती है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, और चार्ज कितना आएगा वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने जो बात सीखी थी देखो, उसको मैं ब्रीफली बता देता हूँ। लेट्स से कि अगर मैं एक एंड पर V है, दूसरे एंड पर 0 है, तो चार्ज ऑन प्लेट्स कितना आ जाएगा, है ना। एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जो चार्ज आता है प्लेट्स पर वो बेसिकली आ जाएगा Q = CV से इस पे आएगा +CV, इस पे आ जाएगा -CV। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं आराम से। पोटेंशियल डिफरेंस V का है, पोटेंशियल डिफरेंस V का है, तो कैपेसिटर पर क्या आने वाला है, चार्ज आएगा CV का -CV का। लोअर पोटेंशियल पर जो है उस पर नेगेटिव चार्ज, हायर पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली मुझे चार्ज लिखने के लिए इन दोनों टर्मिनल्स का क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मैं आसानी से मेरा काम बन जाएगा, मैं चार्ज तक पहुंच जाऊंगा। जब भी चार्ज पूछा जाए तो सबसे पहले क्या ध्यान रखें कि उन टर्मिनल्स के अक्रॉस, उन प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो पता करना है हमें, और वो हम लोग जानते हैं लास्ट चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से ये बात सीखे हैं।
देखो इधर का 0 मान लेते हैं, इधर का ई मान लेते हैं, बहुत अच्छे। तो इधर का 0 हो जाएगा, इधर का 0 हो जाएगा, ठीक है, यस। अच्छा मैं देखो इस रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करने वाली, इसमें करंट कितनी है, 0 रहेगी। करंट कितनी बहेगी, 0 बहेगी। इसका मतलब सारी की सारी करंट इस क्लोज पाथ में फ्लो करने वाली, कितनी बहेगी, ये R और ये R सीरीज के अंदर है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 2R हो गई। बैटरी कितनी EF की लगा रखी है, E की लगा रखी है, तो E बाय कितना हो गया, 2R हो गया। करंट जो बहेगी इस सर्किट के अंदर वो मैं मार्क कर रहा हूँ, यस। टोटल रेजिस्टेंस इस बार चेंज हो चुका है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं बह रही है, इसलिए इसका R इक्विवेलेंट में कोई रोल नहीं होगा, ठीक है, यस। ये हमने हटा दिया, दोनों सीरीज में आ गए, R प्लस R 2R हो गया, ठीक है, यस। तो टोटल करंट बैटरी से जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, तुम बोलोगे I इक्वल्स टू E बाय 2R, ठीक है। देखो ध्यान से, करंट चेंज हो गई, पहले कितनी थी, 2E बाय 3R थी, अब कितनी हो गई, E बाय 2R हो गई है। यानी कि टाइम के साथ देखो करंट जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है सर्किट के अंदर, देख सकते हैं, यस। पहले कितनी थी, 0.66 थी, अब कितनी हो गई, 0.54 हो गई है। चलो इस ब्रांच में तो करंट 0 हो गई, हाँ इस ब्रांच की बात है बेसिकली, इस ब्रांच में जो करंट है वो 0 हो जाएगी। पहले कितनी थी, E बाय 3R, जिस कैपेसिटर में करंट कनेक्टेड है उस ब्रांच में करंट क्या हो जाएगी, टाइम के साथ डिक्रीज होगी और फाइनली 0 हो जाएगी, है ना, यस। अब कर सकते हैं सॉल्व आई होप सर्किट को। देखो यार E बाय 2R ये हो गया, सारी की सारी करंट यहाँ से गुजर जाएगी, E बाय 2R। पोटेंशियल निकाल सकते हैं क्या, यस। जितना करंट इसमें बह रहा है उतना ही करंट इसमें बह रहा है, दोनों रजिस्टर्स बराबर बराबर के हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूँ क्या, यस निकाल सकते हैं यार। पोटेंशियल इस पॉइंट का निकाल सकते हैं, देखो इस पॉइंट का 0 है तो इस पॉइंट का कितना आ जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस कर देंगे, करंट इनटू रेजिस्टेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, E बाय 2 आ जाएगा। देखो इधर का पोटेंशियल 0, तो इधर इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, तुम बोलोगे सर इधर का पोटेंशियल हो जाएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, R इनटू पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी V इक्वल्स टू IR, तो करंट है E बाय 2R, रेजिस्टेंस है R, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इसके अक्रॉस E बाय 2। तो यहाँ का 0 तो यहाँ का कितना, E बाय 2, तो यहाँ का E बाय 2 है, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं बह रही, तो यहाँ का कितना हो गया, E बाय 2, यहाँ का कितना है, 0, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बेड हमारे पास आ गया है प्लेट्स, दैट इज E बाय 2 आ गया है। क्या चार्ज निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं यार। कैपेसिटेंस C दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, तो इस प्लेट का जो प्लेट हायर पोटेंशियल पे उस पे चार्ज आ जाएगा CE बाय 2, है ना, या फिर CV। V कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E बाय 2 का, तो C इंटू V किया, दैट इज V कितना है, V है E बाय 2। अच्छा लोअर पोटेंशियल पे अपोजिट चार्ज आ जाएगा -Q, दैट इज -CE बाय 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग बेटा सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड हैव अ नाइस डे।